अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को एक कमाल का नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ, मैदा 70%। इसका नाम मैंने ऐसे नहीं मैदा 70% यानी कि 70% रखा। 100 में से 70% अमराज के ऊपर ये अल्हम्दुलिल्लाह काम करता है। और आजकल जितने लोगों के मिजाज ज़्यादातर खुशक गर्म हो चुके हैं या गर्म खुश्क हो चुके हैं, खुशक सर्द हो चुके हैं, ठीक है जी, या कुछ एसाबी अमराज में भी जा चुके हैं, ठीक है, 3-4 मिजाजों के ऊपर तो ये कमाल का रिजल्ट देता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल करके आप अपने मैदा और मैदे से रिलेटेड तमाम अमराज़ जिस्मानी बहुत सारी, जिसमें खून का गाढ़ापन, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, जिगर की चर्बी, फैटी लिवर जिसे हम कहते हैं, और मैदे की कब्ज़, गैस, तेज़ाबियत, बदहज़मी, यहाँ तक के चेहरे के ऊपर दाने, फोड़े, फिंसियाँ वगैरह, ठीक है, इन्फेक्शन या चेहरे का होंठों का रंग ब्लैक हो जाना, बहुत सारे ऐसे मसाइल, सर दर्द का रहना, गैस का गुबार बाहर की तरफ आना, वॉमिटिंग उल्टी का आना, ठीक है जी, भूख का ना लगना, ठीक है जी, नींद की ज़्यादती या नींद की कमी, दोनों सूरतों में परफेक्ट रहता है क्योंकि इतदाल पे ले आता है तबीयत को। जिगर गुर्दों के लिए कमाल का ये परफेक्ट नुस्खा है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर अपने हिसाब से ये कुछ हरारत पैदा करके ग़िज़ाओं को हज़म करता है। जिगर, पित्ता, लुबलुबा, मसाना, गुर्दे, इन तमाम चीज़ों को काम पर लगाता है। पित्ते से खाना अच्छी तरह हज़म करवाता है, गुर्दों के रास्ते इन्फेक्शन, पीले मादे बाहर निकालता है, जिससे कलरफुल कलर वाला यूरिन हमें ज़्यादा आता है और बॉडी में से इन्फेक्शन निकलता रहता है। तो मैदा 70% तमाम अमराज़ जिस्मानी, ये तकरीबन हम 100 ग्राम की एक डब्बी जो है तकरीबन अपने दवाखाने पे भी इसको हमने स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह कि हम 150 रुपये में ये इसकी प्राइस एक मकबूल से हमने रखी है ताकि लोग छोटे बड़े सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशली ब्लड प्रेशर हाई वालों के लिए इसलिए मना है क्योंकि इसमें नमक होता है। ब्लड प्रेशर हाई वाले बगैर नमक ये हमसे स्पेशल डिमांड करके मंगवा के इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम आपको नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं। आप नुस्खा देख के इंशाल्लाह ताला खुद भी बना के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 तकरीबन 8-10 चीज़ें हैं, मैं लिखवा देता हूँ। नंबर 1 सुंड है, ठीक है जी, सुंड सूखा हुआ अदरक होता है, जंजीबील भी उसको कहते हैं। सुंड 20 ग्राम है। मिर्च स्याह गोल 20 ग्राम है। मगा, ये लंबी काली मिर्चें होती हैं, ये भी 20 ग्राम है। नुशादर, ये भी 20 ग्राम है। पुदीना जो है खुश्क सूखा हुआ पुदीना, ये 40 ग्राम है। गंधक आंवला साल पीले रंग की होती है, ये है तकरीबन 80 ग्राम। रेवंत खताई जो है, रेवंत खताई ये भी 80 ग्राम है। सौंफ जो है ये भी 80 ग्राम है। अच्छा, मीठा सोडा जो है ये भी तकरीबन 80 ग्राम है। इन सारी चीज़ों को अगर मिक्स करके पाउडर कर लेते हैं आप अच्छी तरह, लेकिन इसके अंदर आखिरी चीज़ जो है वो 160 ग्राम आपने नमक खुर्दनी, जो आम सफ़ेद नमक होता है, या बेशक काला नमक डलवा लें, 180 ग्राम नमक डालेंगे, तकरीबन ये 10 चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो ब्लड प्रेशर हाई वाले बेशक बगैर नमक इसको बना लें। फिर ये खाने में थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि थोड़ा सा ये कड़वाहट में महसूस होता है, तो कड़वाहट को बैलेंस करने के लिए अगर जैसे हम कहते हैं कि शुगर नहीं है तो फिर चीनी 180 ग्राम शामिल कर लें, और अगर शुगर या ब्लड प्रेशर का इशू दोनों का है तो फिर आप इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर और शुगर वाले मरीज़ हैं वो सिर्फ मलट्ठी जो है वो 180 ग्राम इसके अंदर शामिल कर लें, ठीक है, 160 ग्राम सॉरी वो शामिल कर लें। इसका टेस्ट जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम आप ताज़ा पानी के साथ खाएँ, बल्कि आप एक दफ़ा आधा चम्मच खाने के बाद खाते हैं और आपकी ग़िज़ा अच्छी तरह हज़म होती है, आपका दिल करता है आधे घंटे बाद इसको फिर आधा चम्मच खाना चाहिए, तो फिर आधे घंटे बाद फिर चम्मच खा लें, यानी कि हर खाने के बाद 2-3 दफ़ा आप खा सकते हैं। यानी कि इसको बनाने के बाद कुछ दिनों तक, 2-4-5 दिन तक इसको बार बार आप ज़्यादा मिकदार में अगर खाते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद बेशक इसकी मिकदार जो है आप दिन में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा भी बहुत होती है। और ये छोटे बच्चों के लिए हम दे सकते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, किसी भी उम्र के बच्चों को जो है वो चने की दाने की मिकदार दें छोटे बच्चों को दिन में 2-3 मरतबा। जो बड़ा बच्चा है उसको आधी चाय वाली चम्मच दे दें, ठीक है, ज़रूरत के वक्त ज़्यादा भी खा लें। तो बहुत सारे मसाइल्स को ये माशाल्लाह रिकवर करता है। इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।